Hello class 10th students. I am Naresh Sharma, your English teacher. Today I am going to take the second poem of your textbook, First Flight. The title of this poem is Fire and Ice. As you know, fire and ice, the two agents of nature, are being used by Robert Frost, the well-known American poet. Fire stands for human emotions and ice stands for another human tendency, that is the tendency of having hatred or to hate someone. Okay, some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Now you might have heard about the concept of doomsday. Doomsday, कयामत का दिन या प्रलय वाला दिन. On this particular day, the whole earth, the whole world will come to an end. Means there will be total destruction. So here the poem Fire and Ice has been written symbolically. यहाँ आग और बर्फ को संकेत मानते हुए, आग का तात्पर्य मानवीय इच्छाओं से है और यह बर्फ का तात्पर्य दूसरी मानवीय प्रवृत्ति नफरत की प्रवृत्ति से है. सो दिस पोएम हैज बीन रिटन इन ए symbolic manner. The poet says that there are mainly two opinions about the end of this world. Okay, what are these two opinions? Some say, okay, that the world will come to an end due to fire. Another group of people just say that the world will come to an end through ice. Okay. The symbols fire and ice have been used for human emotions like desire and hatred respectively. ठीक है, यहाँ पर जो फायर और आइस का उपयोग कवि के द्वारा किया गया है, तो फायर का उपयोग तो मानवीय इच्छाओं के लिए, मनुष्य की भावनाओं के लिए, और आइस का उपयोग जो है दूसरी मानवीय भावना नफरत की भावना के रूप में किया गया है. As you know, as fire can spread very fast and cause a great destruction. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आग बहुत बड़े पैमाने पर तेजी से फैलती हुई अत्यधिक विनाश और तबाही करती है. And in no time, likewise, our desires may also prove very destructive. और इसी तरीके से मानवीय जो इच्छाएं वो भी अपने आप में विनाशकारी साबित हो सकती है. कब? जब ये मानवीय इच्छाएं किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हो जाएं. Hatred causes slow destruction. नफरत की भावना जो यहाँ पर आइस के द्वारा प्रदर्शित की गई है, तो धीरे धीरे ये प्रवृत्ति है बर्फ की कि वो धीमे धीमे गति से किसी भी वस्तु का विनाश करता है या उसे नष्ट करने में सहायक होता है. लाइक आइस एंड इट इज आल्सो वेरी हार्मफुल. और अगर हम ये कल्पना करें
कि हमारी इस पृथ्वी के विनाश का कारण बर्फ बनेगा, तो ये भी जो है बर्फ भी हमारी पृथ्वी के विनाश के लिए अत्यधिक नुकसानदायक या घातक साबित हो सकता है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, द फर्स्ट स्टेंजा, द पोएट इज टेलिंग दैट these two agents of nature, fire and ice, they are called as destructive agent that will be responsible for the end of the world. तो यहाँ कवि इस बात को कह रहा है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि the world will end in fire, कि संसार का अंत यानी कि जो क़यामत आएगी तो उसकी वजह एक बड़ी विशाल पैमाने पर होने वाला अग्निकांड होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि जो है पृथ्वी के या पूरे संसार के विनाश का कारण जो है वो बर्फ बनेगा। फॉर वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, फायर के पक्ष में बोलते हुए, जो कि मानवीय इच्छाओं और मानवीय भावनाओं का एक प्रतीक चिन्ह है, तो यहाँ कवि इस बात को कह रहा है कि फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मैंने एक मनुष्य के रूप में जो विभिन्न इच्छाएं, विभिन्न भावनाएं जिनका जन्म मेरे मन के अंदर, मेरे मस्तिष्क के अंदर हुआ, तो उनके महत्व को मानते हुए मैं उन लोगों का पक्ष, होल्ड मीन्स टू टेक फेवर ऑफ, ओके, एंड फेवर हियर मीन्स इंक्लाइन टू। तो कवि यहाँ इस बात को कह रहा है कि मैं उन लोगों का पक्ष लेना चाहूँगा जो इस पृथ्वी के अंत के लिए आग को जिम्मेदार मानते हैं, या ऐसे लोगों का समूह जिनका रुझान जो है इस पक्ष के लिए है कि पृथ्वी के विनाश का कारण, इस संसार के अंत का कारण जो है आग बनेगी। कवि ऐसे लोगों का समर्थन यहाँ पर कर रहा है। नाउ लेट अस टेक द सेकंड स्टेंजा, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, it here stands for our whole world, say our earth. Perish means to die. Twice means two times. I think I know enough of hate. Now another human faculty, the faculty of having the feeling of hatred towards others, which is indicated here by eyes, the agent of nature. To say that for destruction, ice is also great. Destruction means total damage or total destruction. Okay, here destruction word is used in the sense of wiping out, and would suffice. Suffice means be sufficient, okay, किसी चीज के लिए पर्याप्त होना। Now here in this poem, in the second stanza of this poem, the poet is assuming if the destruction of the earth has to be taken place two times, then if it had to perish twice means if our earth has to die two times. I think I know enough of it. So here the poet imagines, he thinks that he is well acquainted, well aware of the feeling of hatred that is denoted here by eyes. So hate has got the same destructive power as like that of the eyes.
hat is having enough power to cause damage or destruction. Now you know, when people start hating one another, they just always think for the evil or the bad feelings for that particular person. Okay, so hat is having enough destructive power. To say that for destruction, ice is also great. The poet wants to say here that for the destruction of this world, ice is also having great destructive power. As you know, hatred denoted by ice causes slow destruction, and it is also very harmful for the whole earth. And this ice is having sufficient power for the destruction of the whole world. तो कवि सेकंड स्टेंजा में इस बात की परिकल्पना कर रहा है कि यदि हमारे संसार को दो बार नष्ट होना पड़े, तो कवि ऐसा सोच रहा है कि नफरत की भावना जो यहाँ बर्फ के माध्यम से, आइस के माध्यम से जो कवि के द्वारा व्यक्त की गई है, तो नफरत की भावना में इतनी पर्याप्त शक्ति होती है कि वो इस संपूर्ण विश्व के विनाश का कारण बन सकती है. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट. कवि इस बात को कहता है कि इस पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए, पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए जो है बर्फ में पर्याप्त रूप से ऐसी विनाशकारी शक्तियाँ जो कि एक धीमी प्रक्रिया की तहत होती है, जो कि संसार को नष्ट कर सकती है. तो कवि यहाँ पे इस बात को कह रहा है कि बर्फ के अंदर इतनी पर्याप्त विध्वंसक या विनाशकारी शक्तियाँ होती है जो कि निश्चित रूप से हमारे संसार को नष्ट कर सकती है. So this is all about this poem. Now as far as your homework is concerned, you have to do the first two questions given here on this page number 15. Okay, and one thing more, I already sent the content of this poem, means stanzas explanation along with their questions and comprehension questions in the PDF that I already sent to you. So you can take help of that PDF which is available with you, and if you got any problem, you can ask your queries, your doubts, your questions through the comment box or comment section. Okay, this is all about this poem. Thank you very much.